उधर चंडीगढ़ में पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता टीवी से खास बातचीत की और आगामी चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान ढांडा ने विरोधियों पर भी निशाना साधा, साथ ही साथ 10 की 10 लोकसभा सीटें प्रदेश में जीतने का भी दावा किया। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और लगातार जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं और लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा है। महिपाल ढांडा भी लगातार चुनाव प्रचार करते हुए जो है वो लोगों के बीच जा रहे हैं। ढांडा साहब, पार्टी ने 10 के 10 उम्मीदवार मैदान में उतारे हुए हैं, आप भी लोगों के बीच जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, किस तरीके का उत्साह आप लोगों में देख रहे हैं? बहुत जबरदस्त उत्साह है। लोग भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अपनी जान छिड़कते हैं, उनकी नीतियों का खुल के समर्थन करते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि भाई ऊपर के मामले में तो हम किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मोदी जी चाहिए तो मतलब मोदी जी चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। लेकिन विपक्ष के लोग जो है वो ये कह रहे हैं सर, खासतौर पर कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का फील्ड में विरोध हो रहा है, कई जगह नाराजगी जो है वो लोगों की देखनी पड़ रही है। इसी तरीके से जो है वो इनेलो के नेता हैं अभय सिंह चौटाला जो कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि बाहर जब इन लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और बाकी सब दल है ना, ये मिलके अपने आप को और अपने परिवारों को बचाना चाह रहे हैं। देश की जनता बाढ़ में जाए, प्रदेश की जनता बाढ़ में जाए, इनके अपने घर परिवार बच जाएं, इनकी पार्टियों में इनकी साख बनी रहे, उसके लिए नाप शनाप बोलते रहते हैं। अपने 10-20 लोगों को खड़ा करके तैयार करके कुछ भी बात इधर उधर का प्रोपगंडा रचते रहते हैं। इस प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करता, क्योंकि इस प्रदेश का बड़ा बड़ा आदमी, उसको इतनी तो समझ है कि भाई हम सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, तो अपने मन की बात करके तभी वो लोग मत देते हैं। तभी उन्होंने पिछली बार मत दिया तो हमें 10 की 10 सीट दी, इस बार भी हमें 10 की 10 सीट देने जा रहे हैं। मगर ये तब तक अपने आप को बचा कर रखने के लिए कुछ न कुछ तो बोलेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, करवाएंगे। इसलिए कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। ये जो गलत हरकतें करवा के इसी में वाह वही लूटने का प्रयास कर रहे हैं ना, इसका करवा रहे हैं सर। इसका मतलब विपक्षी जो है वो इस तरीके की राजनीति वो करवा रहे हैं, वही करा रहे हैं, बिल्कुल वही करा रहे हैं। देखो भाई, मैं एक बात कर रहा हूँ, हमारा किसान भाई, हमारे गांव का हमारा चाचा ताऊ ताई, मुझे तो लगता नहीं कि भाई कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता हो। वो तो समझाते हैं। देखो आप गांव में हम चले जाओ, हर गांव में बड़ा बुजुर्ग ये कहता है, देख भाई ये आदमी जिसा है, इसको जैसे निपटना होगा निपटेंगे, मगर बात तो भाई सबकी सुननी है और सबकी सुनेंगे, जिसकी अच्छी लगेंगी उसको हम अपना मत दे देंगे। ये तो आम गांव का आदमी बोलता है। आए गए ने देखो, हमारा गांव देहात का आदमी एक चीज पे बहुत फक्र करता है, हम जैसे नौजवानों को भी समझाता है, आपको भी समझाते हैं कि भाई आप बैठ पी पानी, ये 3 चीज मोल नहीं आनी। जिस समाज में इस तरह की भावना प्रचलित हो, आप समझ सको, वो गांव का हमारा देहात का आदमी इस तरह कभी किसी का विरोध कर दे, ये तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सारा का सारा प्रोपगंडा है, पॉलिटिकल। ये इंडियन नेशनल लोकदल का और अकाली दल का हरियाणा में एक तरीके से गठजोड़ हुआ है। अकाली दल कह रही है कि हम समर्थन करेंगे इनेलो का हरियाणा में, इनेलो कह रही है कि हम पंजाब में उनका समर्थन करेंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा सर, आप देखते हैं? ना उनका, ना वह 3 में 13 में, ना वह 3 में 13 में, कोई सा कहीं नहीं। सारी उम्र होगी उनके समझौते होते हैं, कहीं कुछ उठता है क्या? मैंने वही कहा, ना एडा हरियाणा में अकाली दल 3-13 में, ना और इंडियन नेशनल लोकदल 3-13 में, कहीं कुछ नहीं है इनका। ये करते रहेंगे समझौता। प्रदेश की जनता पंजाब में भी इनको जानती है और हरियाणा में भी इनको जानती है, इसलिए कुछ नहीं उठने वाला इन लोगों का। डॉक्टर साहब, ये आप जब जो वो पंचायत मंत्री, सहकारिता मंत्री बनने के बाद लोगों के बीच जा रहे हैं, स्वागत के कार्यक्रम के नाते पहुंच रहे हैं, वोट की अपील आप कर रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि 2019 में जो आपने 10 सीटें, सभी 10 सीटें जीती थी, इस बार उस स्थिति में पार्टी है 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी ज्यादा है। देखो, कहने वाले तो कहेंगे
जिन गिने चुने लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने गालियां देनी है, जिन्होंने हमें बुरा बुरा कहना है, देखो उनका तो मुंह ना पहले पकड़ सके थे ना आज पकड़ सकते। आम जनता में इतना स्नेह, इतना प्यार है, लोग हाथों हाथ ले रहे भगवान कसम। और हमें तो इतना जोश, इतना जज्बा लोगों में, और मोदी जी की नीतियों को लेकर हमसे पहले लोग बोलते हैं। एक आधी बात भाषण देते देते अगर हम लोगों से स्लिप कर जाए ना, तो कई बार ऐसे आदमी बीच में बोल देते बोले एक वो भी काम कर रखा भाई, बोलो इतना तक पता है आम आदमी ना। आप जब समाज में इतनी जागरूकता है तो आप समझ लो कि भी रिजल्ट किस तरह का होने वाला है। डॉक्टर साहब, आपके साथ 4 साढ़े 4 साल सत्ता में रहा जननायक जनता पार्टी, और अब जो वो जननायक जनता पार्टी अलग है, गठबंधन में अब आप नहीं है। जेजेपी के नेता भी अब कई तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, और तमाम तरीके से जो वो बातें हो रही है। नैना चौटाला कह रहे हैं कि जेजेपी का विरोध नहीं, बीजेपी का विरोध है। तो ये इस तरीके की जो बातें हो रही है, सर क्या कहेंगे? अपने सिर मटकी कोई नहीं फुड़वाना चाहता। दूसरे के कंधे पर बंदूक धरकर चलाने वाला आदमियों का निशाना कभी भी सही नहीं बैठता, उल्टे मुंह की खानी पड़ती है। जितना हमारे को आप टारगेट कर करना और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही आप लोगों के ऊपर ये ढमढमा बजने वाला है। हमारा क्या तो भाई, हम तो लोग सीधी बात करने वाले लोग हैं, सच्ची साफ सुथरी बात करते हैं, उतनी करते हैं जितनी हम कर सकते हैं। इनकी तरह किसी के गपोड़े थोड़ी मारेंगे कि भाई यहाँ ये करेंगे और वो करेंगे। लोगों का उल्लू आप कब तक बढ़ाओगे? इसलिए इन लोगों ने कुछ पैटर्न बना रखे हैं अपने कि जनता के बीच में कैसे हम लोग स्टैब्लिश रहे, अपने हिसाब की राजनीति करते हैं, मगर लोग सारे समझ गए, ये भी इनकी दाढ़ निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हरियाणा के पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा थे। महिपाल ढांडा का दावा है कि इस बार भी 2019 की तरह 2024 में भी 10 की 10 सीट बीजेपी जीतेगी। चूंकि चुनाव प्रचार के लिए जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों में उत्साह है, और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम 10 साल में किया है उससे लोग प्रभावित हैं, और उनकी नीतियों को और आगे बढ़ाना लोग चाहते हैं। इसी के चलते हरियाणा में बीजेपी 10 की 10 सीट जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।